जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम टॉपिक जिसका नाम है कि बिहार का भौगोलिक विभाजन। बिहार का भौगोलिक विभाजन के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बिहार का बटा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखते क्या है कि बिहार, हम लोग देखते हैं कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। नेपाल क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। उसके नीचे क्या देखते हैं, उसके नीचे राज्य सभी है। तो बिहार, जो यह बिहार है, इस बिहार के ऊपर में नेपाल है। तो नेपाल क्या है, यह पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। तो उसी तरह इस बिहार में हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो ऊपर पर्वतीय क्षेत्र है ये सब, तो उसी पर्वतीय क्षेत्र का, जैसे ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय है, तो उसी शिवालिक हिमालय का कुछ हिस्सा बिहार की सीमा को टच करता है। ठीक है। तो हम लोग इसी क्रम में हम देखते हैं कि इसका भौगोलिक विभाजन किस रूप में है। तो बिहार, इस पूरे बिहार में क्या देखते हैं कि इस पूरे बिहार में जो ऊपर तो नेपाल है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नीचे जब आते हैं, यानी उत्तर से जब नीचे आते हैं तो देखते क्या है कि वहां पे मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि वहां जल का प्रवाह बहुत ज्यादा है। उसके नीचे आते हैं तो उधर देखते हैं छोटा नागपुर का पठार, नेपाल से सटा हुआ छोटा नागपुर का पठार है, तो वहां का कुछ हिस्सा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं विस्तार में। देखिए, शिवालय का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि बिहार के ऊपर जो नेपाल है उसका शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा बिहार के साथ लगता है। उसके बाद बिहार का मैदानी क्षेत्र और बिहार का संकीर्ण, सॉरी, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। यानी बिहार का मुख्य रूप से अगर समझा जाए तो बिहार को, अगर मुख्य रूप से हम लोग यह समझते हैं, बिहार के मानचित्र को देखते हुए यदि हम लोग चलते हैं तो इस बिहार में यह नेपाल, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा है, तो यह क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, तो शिवालिक हिमालय का कुछ भाग कहाँ पे लगता है, तो कुछ भाग बिहार के साथ लगता है। उसके नीचे यह सभी, बीच में हम लोग जानते हैं गंगा, गंगा नदी बहती है, ठीक है। घग्गर नदी, गंडक नदी, बागमती, ये सब नदी आती है इधर से, और यहाँ से सोन, पुनपुन, ये सब नदी जाती है, अजय। तो यह सब क्या हो गया, यह हो गया पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र, ठीक। और यहाँ पे कुछ संकीर्ण भाग, यहाँ पे कुछ संकीर्ण भाग, या संकीर्ण भाग का मतलब क्या होता है, छोट मतलब पतला हल्का सा जा रहा है, पूरा का पूरा नहीं, हल्का, कम कम मात्रा में। तो यह जो क्षेत्र हो गया, यह छोटा नागपुर के पठार से सटा हुआ है, इसलिए यह पठारी क्षेत्र। यानी कि उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, बीच में मैदानी क्षेत्र और नीचे पठारी क्षेत्र। यानी बिहार का जो भौगोलिक विभाजन है वो इसी तरह है, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र ऊपर में, उत्तर में, उसके बाद उसके नीचे मैदानी क्षेत्र और उसके नीचे आएंगे तो पठारी क्षेत्र है, ठीक। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैदान के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा पठार के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद विस्तार रूप से इसके आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, शिवालिक का जो पहला हेडलाइन हमने लिखा है, शिवालिक का पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र। इसमें देखिए क्या है कि यह शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है तीन भाग में बटा हुआ है। एक सोमेश्वर श्रेणी, दून या हरहा घाटी, और एक रामनगर दून। यानी कि शिवालिक भौगोलिक विभाजन तीन भाग में हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। इस पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन तीन भाग में हुआ है, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी या हरहा घाटी और रामनगर दून। अब हम देखते हैं इसमें सोमेश्वर घाटी के बारे में। सोमेश्वर घाटी में क्या देखते हैं कि यह सोमेश्वर श्रेणी जो है, त्रिवेणी नहर और भिखना ठोरी दर्रा, त्रिवेणी एक नहर है जो गंडक की सहायक नदी है, यहाँ से लेकर के त्रिवेणी नहर से लेकर के भिखना ठोरी के मध्य जो है, सो यह स्थित है कौन, शिवालिक श्रेणी, सॉरी, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक। यह बिहार के सबसे उत्तरी श्रेणी में, यानी सबसे उत्तर में, बिहार के सबसे उत्तर में यह स्थित है। और यह इसी श्रेणी में हम लोग देखते हैं कि सोमेश्वर, मारवात, भिखना ठोरी, यह तीनों का तीनों क्या है, यह तीनों का तीनों क्या है, दर्रा है। यह तीनों का तीनों क्या है, दर्रा है, पासेज है, ठीक। और इसका ऊंचाई देखते हैं 874 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह 60 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक। सोमेश्वर श्रेणी क्या देखते हैं, त्रिवेणी नहर और भिखना ठोरी दर्रा के मध्य स्थित है, सबसे उत्तरी, बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी में आती है। और साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि यह जो सोमेश्वर श्रेणी है, इसमें सोमेश्वर, मरवात और भिखना ठोरी, यह तीन क्या है, प्रमुख दर्रा है, ठीक। इसकी ऊंचाई देख लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 60 किलोमीटर बनाती है। उसके बाद देखते हैं दून घाटी, इसको हरहा घाटी भी कहा जाता है। यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के, यानी सोमेश्वर और रामनगर दून के दोनों के बीच में है, यह मध्य स्थित है कौन, दून घाटी। यह सोमेश्वर श्रेणी है, यानी कि ऊपर सोमेश्वर श्रेणी है, नीचे दून घाटी है और नीचे रामनगर दून है। तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य स्थित है, और यह सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ठीक। और इसकी लंबाई कितनी है, 24 किलोमीटर। रामनगर दून के बारे में देखते हैं। रामनगर दून, यह दून घाटी के, यानी बीच में जो है, इस दून घाटी के किधर है, दक्षिण में है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 214 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। ज्यादातर प्रश्न किससे पूछा जाता है, ज्यादातर प्रश्न सोमेश्वर श्रेणी से पूछा जाता है, ठीक। यानी शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र था, इसमें हम लोग देख रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र तीन भाग में बटा हुआ है। किसमें किसमें, जैसे भौगोलिक विभाजन तीन भाग में हुआ है, पर्वतीय, मैदानी और पठारी। तो पर्वतीय में भी तीन भाग है, सोमेश्वर, दून और रामनगर दून, ये हो गया।
अब बात करते हैं किसका, बिहार का मैदान। दूसरा क्या है, मैदानी क्षेत्र। बिहार का मैदान, मैदान क्षेत्र में भी क्या देखते हैं कि बिहार का मैदान दो भाग में बटा हुआ है। बीचों बीच गंगा नदी चलती है, गंगा नदी के ऊपर में उत्तरी बिहार का मैदान और नीचे दक्षिणी गंगा या दक्षिणी बिहार का मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान का मतलब क्या हुआ कि बिहार में मैदानी भाग क्या है, क्योंकि ऊपर में क्या है, पर्वत है। ठीक, पर्वत से क्या होगी, जहाँ पर्वत होगी तो वहां से नदियां आएंगी, नदियां आएंगी तो नदियां आने के कारण क्या होगा कि नदियां अपने साथ क्या मिट्टी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि बिहार में बीचों बीच क्या देखते हैं हम लोग, मैदानी क्षेत्र देखते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग देखते हैं इसको दो भाग में कर दिया कि उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। यानी उत्तर भाग में जो भी क्या बोलते हैं नदी आ रही है और दक्षिण भाग में जो भी नदी आ रही है, तो वह क्या होगा, तो मैदानी क्षेत्र बनाएगी, मिट्टी बाहर चलाएगी। तो इसी का अब एक चीज और भी देखते हैं कि उत्तर गंगा के मैदान में क्या देखते हैं कि उत्तर गंगा या उत्तर बिहार में क्या देखते हैं कि ऊपर में पर्वत है, नदी आती है, तो ऊपर से जब आती है तो ऊंचाई से आती है, इसलिए क्या होता है पानी में तीव्रता भी होती है, पानी भी ज्यादा आती है, खासकर मानसून के समय में। तो इसलिए क्या करते हैं उत्तर बिहार में क्या देखते हैं, बाढ़ की समस्या भी होती है। तो यहाँ भी नदियां भी बहुत सारी है, तो उसी में देखते हैं कि इसका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, घाघरा का मैदान, गंडक का मैदान, बागमती का मैदान, कमला का मैदान, कोसी का मैदान, महानंदा का मैदान। इसमें कहीं कहीं आप लोग यह भी देखिएगा घाघरा गंडक का दोआब क्षेत्र, यानी घाघरा और गंडक नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा वह उस क्षेत्र का नाम दे दिया गया घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र। हाँ, इसको प्रस्थली भी कह सकते हैं, घाघरा का मैदान क्षेत्र, गंडक नदी से जो भी मैदान क्षेत्र बना, गंडक का मैदान क्षेत्र। इस तरह से इसका नामकरण किया गया, घाघरा गंडक बागमती कमला कोसी महानंदा, जो भी नदियां उत्तर बिहार में आती है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण गंगा के मैदान में, देखते हैं कि दक्षिण में जो भी नदी आती है जैसे सोन पुनपुन, तो उसका नामकरण क्या दिया गया है, शाहबाद का मैदान, मगध का मैदान, किऊल का मैदान, अंग का मैदान, यह इसका नाम दिया गया है। हालांकि इसके एक मानचित्र हम लोग पढ़ेंगे, मैप बनाएंगे, उस मैप के माध्यम से हम लोग को समझने में आसानी होगी। ठीक, तो यह है दक्षिण गंगा का मैदान या दक्षिण बिहार का मैदान, या उत्तर बिहार का मैदान। यानी बिहार के मैदान को दो भाग में बांटा गया है, बीचों बीच गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के ऊपर में उत्तर बिहार और नीचे दक्षिण बिहार। ठीक, तो यहाँ से जो भी नदी आएगी तो ये हो गया उत्तर बिहार का मैदान, ये हो गया दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्या है, पठारी क्षेत्र, यानी दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, यानी कुछ हिस्सा ही पठारी क्षेत्र, उसके बारे में देखते हैं। दक्षिण में क्या देखते हैं कि जब बिहार के दक्षिण में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे कैमूर, रोहतास, गया और गया, जहानाबाद, ये सब क्या है, जिला है। उसी में हम लोग देखते हैं इसका नामकरण किस रूप में दिया गया है कि इस पठारी क्षेत्र का नामकरण दिया गया है कैमूर का पठारी, गया का पहाड़ी, नवादा का पहाड़ी, राजगीर का पहाड़ी, खड़गपुर का पहाड़ी, ये सब इसका नाम दिया गया है। इसमें क्या देखते हैं कि कैमूर की जो पहाड़ी है, तो एक नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि कैमूर में के आसपास का क्षेत्र हो गया, कैमूर में फैला होगा। ठीक, तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है, यानी कि कैमूर कहाँ है, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में इसका विस्तार है। विंध्य श्रेणी का भाग और कैमूर श्रेणी का भाग, विंध्य श्रेणी का यानी कि नीचे हम लोग देखते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो कि हम लोग मैप में इसको आसानी से समझेंगे। तो विंध्य श्रेणी का हिस्सा ये कौन क्या है, कैमूर की पहाड़ी, और कैमूर का पहाड़ी और छोटा नागपुर की पहाड़ी के जो है सोन नदी जो है कैमूर का पठार और छोटा नागपुर का पठार, इस दोनों का विभाजन का काम कौन करता है, तो वह सोन नदी करता है। कैमूर का पठार, छोटा नागपुर का पठार का विभाजन का काम कौन सा नदी करता है, सोन नदी करता है। और इस कैमूर की पहाड़ी को कैमूर या रोहतास का पठार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नवादा का। क्या बात, गया में चलते पहले गया का विस्तार गया जिला में है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। जितना भी हम लोग जब पठारी क्षेत्र देखेंगे छोटा नागपुर का ही हिस्सा है, और यह इस पर स्थित है बराबर की पहाड़ी, जो कि काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद राजगीर की पहाड़ी का विस्तार नालंदा जिला में है, जो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है, और इस पर स्थित है रत्नागिरी की पहाड़ी, जो कि काफी प्रसिद्ध है। नवादा की पहाड़ी, इसका विस्तार नवादा जिला में है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है, और इस पर स्थित है किलेश्वर की पहाड़ी, इस नवादा की पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद आता है खड़गपुर की पहाड़ी, इसका विस्तार बांका व जमुई में है, और छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 510 मीटर है। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या करते हैं एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो कि हम लोगों ने इसके बारे में समझा। जस्ट इसके बाद हम एक मैप बनाते हैं, उस मैप के माध्यम से इन सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बिहार का भौगोलिक विभाजन 3 भाग में होता है। ऊपर सबसे ऊपर पर्वतीय, उसके बाद मैदानी और तीसरा भाग पठारी। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 3 भाग में होता है, कौन कौन सा, तो सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की पहाड़ी, रामनगर दून की पहाड़ी। उसके बाद मैदानी भाग में देखते हैं, मैदानी भाग में 2 भाग में बट गया है, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान। उसके बाद देखते हैं क्या है, पठारी क्षेत्र, यानी दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। संकीर्ण पठारी क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें गया की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, आपको कैमूर की पहाड़ी, इन सभी पहाड़ी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैप के माध्यम से हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।